जरा आप एक बार सोचिए, आप रोज सुबह 9 बजे अपने घर से निकलते हैं, भीड़ में खड़े होकर ऑफिस जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं और रात में थक कर बस एक सवाल मन में आता है, क्या बस यही है मेरी जिंदगी? हर महीने सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में आपसे दूर चली जाती है। बिल्स, ईएमआई, रेंट, ग्रोसरी वगैरह वगैरह, और आप फिर सोचते हैं कभी तो आज़ादी मिलेगी। और यही सवाल इस किताब का है, योर मनी योर लाइफ। मतलब क्या आपकी ज़िंदगी सिर्फ पैसों के लिए है या पैसा आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है? यही इस किताब के ऑथर विक्की रॉबिन कहती हैं। अगर आप पैसे को समझना सीख गए तो आप अपनी ज़िंदगी को भी समझना सीख जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं और हम लोग भी जानते हैं 7 पावरफुल लेसन जो आपको सोचने का तरीका पैसों से रिलेटेड हमेशा के लिए बदल देगा। तो नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम लाते हैं बेहतरीन किताब और आइडिया का सार आसान और साफ हिंदी भाषा में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए समझते हैं और सीखते हैं हम लोग भी 7 ऐसे गोल्डन लेसन पैसों के बारे में, ओनली ऑन बुक संगम पर। पहला लेसन कहता है, पैसा इक्वल टू आपकी ज़िंदगी की ऊर्जा, यानी कि मनी इक्वल टू लाइफ एनर्जी। हम पैसे को नंबर में गिनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है। हर रुपया कमाने के पीछे हमारे घंटे, मेहनत और समय लगे हैं। जैसे एक आदमी रोज 10 घंटे जॉब करता था, जब उसने हिसाब लगाया मेरी सैलरी 50,000 है तो मेरा 1 घंटे की कीमत कितनी? जब उसने कैलकुलेशन किया तो वह शॉक्ड रह गया, 150 रुपये प्रति घंटा। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी बेवजह चीज़ें खरीद कर वो अपनी ज़िंदगी के घंटे को बर्बाद कर रहा है। जैसे रतन टाटा कहते थे, जो चीज़ आपको समय की शांति को छीन ले वो आपके लिए बहुत महंगी है। तो अपने इनकम को डिवाइड करके देखिए, आपका 1 घंटे का समय कितने पैसे का है। इस किताब का 2nd चैप्टर कहता है, खर्च करने से पहले सोचिए क्या यह सच में बहुत ज़रूरी है या बस मैं ऐसे ही दिखावे के लिए कर रहा हूँ। हम बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं, खर्च कर देते हैं ऑफर, एड्स और दूसरों को देखकर। आज एक फ्लिपकार्ट पे नया ऑफर आया, हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उसे बाई करते हैं। एक कहीं ये एक अच्छी सी एड से दिख गई, हम उसे बाई कर लेते हैं। अगर किसी ने, हमारा कलीग्स ने, हमारे दोस्त ने कुछ खरीद लिया, हमें भी खरीदना है। लेकिन हर बार सोचिए, क्या ये मुझे खुशी देगा या सिर्फ मैं किसी को दिखाने के लिए और एक्साइटमेंट में खरीद रहा हूँ? तो स्टॉप। जैसे एक लड़की हर वीकेंड शॉपिंग करती थी, फिर उसने अपने खर्च का हिसाब लिखा और देखा 80% चीज़ें उसने बस बोर्ड डाउन में खरीदी, मतलब कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब उसने ये हैबिट छोड़ी, 6 महीनों में उसकी सेविंग 1 लाख से ज़्यादा हो गई, बिकॉज ही इम्पल्स बायर से बची, दिखावे से बची। क्योंकि असली वेल्थ कंट्रोल में है, दिखावे में नहीं। तो हर खरीदारी से पहले पूछिए, क्या मुझे ये चाहिए या बस मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए खरीद रहा हूँ? अगर ऐसा है तो स्टॉप माय डियर फ्रेंड्स। इस किताब का 3रा लेसन कहता है, अपनी इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करें। यस, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। वो बस कहते हैं पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है। लेकिन जब तक आप अपने पैसे को ट्रैक नहीं करोगे, अपने एक्सपेंस को ट्रैक नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे एक आदमी ने हर खर्च को लिखना शुरू किया, कपड़े, खाना, ट्रांसपोर्ट, मूवी टिकट्स, कहीं जाना आना, वो सब चीज़ की उसने डाटा एंट्री शुरू की। पहले महीने शौक लगा, आधा पैसा बाहर खाने में जा रहा था, गलत चीज़ों में जा रहा था, इम्पल्सिंग बायर्स में जा रहा था। उन्होंने एडजस्ट किया और अगले महीने सेविंग दुगनी हो गई। वो आप भी कर सकते हैं। वॉरेन बफेट हर डॉलर का हिसाब रखते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन ही वेल्थ का पहला कदम है। तो एक नोटबुक या ऐप में 30 दिन का खर्च लिखिए, छोटा या बड़ा कुछ भी। महीने के अंत में आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है।
और इस किताब का चौथा लेसन यानी कि चौथा चैप्टर कहता है अपने पैसे को काम करवाना सिखाइए। आप कितने दिन तक आप काम करेंगे, आप काम करें, लेकिन आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, तब तो आपके पास वेल्थ क्रिएट होगा, तब तो आपको फ्रीडम मिलेगा। हम सब पैसे के लिए काम करते हैं और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, पैसा 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 पैसा, कैसे पैसा कमाए। लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं, उसको अपने लिए काम पर लगाते हैं ताकि उनको वेल्थ क्रिएट करके दे, उनको ना काम करते हुए भी एक पैसिव इनकम क्रिएट करके दे। जैसे छोटी सेविंग से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक लोग ने शुरू किया, 10 साल बाद वही सेविंग पैसिव इनकम बन गई और उसने जॉब छोड़ दी। यही फ़र्क है काम करने और सिस्टम बनाने में। तो सिर्फ आप काम करोगे तो फिर वही करते रह जाओगे, लेकिन अगर सिस्टम क्रिएट करोगे तो आपके लिए वो पैसिव इनकम क्रिएट करके देगी। जैसे जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाकर पैसिव इनकम बनाई ना। इस किताब की ऑथर विक्की रोबिन खुद इन्वेस्ट करना सीखकर फिनेंशियल फ्रीडम पाई। वो किताब लिखी, किताब भी उनके लिए फ्रीडम पैसिव इनकम सोर्सेस है ना। तो हर महीने अपने इनकम का एटलीस्ट मिनिमम 10% इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड किसी भी SIP करो और देखो लॉन्ग टर्म में कि कितना आपके लिए वो पैसिव इनकम क्रिएट करके दे रहा है। आप डाटा निकाल के दे सकते हो लास्ट 10 ईयर और 20 ईयर्स का। और इस किताब का 5वां लेसन कहता है अपने काम और हैप्पीनेस में संतुलन रखो। कई लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हैं कि ज़िंदगी भूल जाते हैं और फिर कहते हैं पैसा तो बेकार है, इससे शांति नहीं मिलती। एक इंजीनियर ने बर्नआउट के बाद जॉब छोड़ी और पार्ट टाइम वर्क शुरू किया। पहले उसकी इनकम आधी हुई, लेकिन उसने कहा अब मैं जी रहा हूँ, बस काम नहीं कर रहा। स्टीव जॉब्स कहते थे अगर आप हर दिन वही करते हैं जो आपको पसंद है तो आप पहले से बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो हर हफ्ते एक दिन काम के बजाय अपनी खुशी के लिए कुछ करो। जैसे आपका हॉबी, वॉक, मेडिटेशन, कुछ स्किल नहीं सीखना, जो भी है आपका, वो आप एक दिन हफ्ते में ज़रूर करें। मैं तो चाहता हूँ कि आप डेली 1 घंटे अपने हॉबी को दीजिए, अपनी नई स्किल्स के लिए लगाइए। इस किताब का 6वां चैप्टर कहता है इनफ का मतलब समझो। हाउ मच इज इनफ, कितना आपके लिए काफ़ी है। हम हमेशा सोचते हैं थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और थोड़ा और कितना थोड़ा करते कब जिंदगी निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। एक फिशमैन था जो दिन में कुछ मछलियाँ पकड़कर आराम करता था। एक बिजनेसमैन ने कहा अगर ज़्यादा पकड़ो तो अमीर बन जाओगे। फिशमैन ने मुस्कुराकर कहा तब भी तो मैं यही करूँगा जो आज कर रहा हो। जैसे रजनीकांत सिंपलिसिटी और संतोष में बिलीव करते हैं। इस किताब के ऑथर भी कहती हैं इनफ इज़ द न्यू रिच। तो लिखिए मेरे लिए कंफर्टेबल लाइफ कैसी दिखती है, फिर उसी के लिए काम कीजिए और ये रेस में आप मत भागिए जो लोग रेस में दौड़ रहे हैं। इस किताब का 7वां चैप्टर कहता है 7वां लेसन फिनेंशियल फ्रीडम इज इक्वल टू कंट्रोल ओवर टाइम। हम सब आज़ादी चाहते हैं, राइट, लेकिन फंसे हैं जॉब, बिल्स, डेडलाइंस और एक कंफर्ट जोन। तो असली फ्रीडम तब है जब आपको डिसाइड करने की ताकत हो कि मुझे कब और क्या करना है। एक कपल ने सिंपल लाइफ अपनाई, बचत की, इन्वेस्टमेंट किया उस बचत को, और 10 साल बाद उन्होंने जॉब छोड़ी और दुनिया घूमने निकल गए, बिना टेंशन, बिना डेडलाइन, बिना किसी रुकावट के। यही है योर मनी योर लाइफ का असली मतलब। श्रीधर पेमू जोहो के फाउंडर गांव में रहकर कंपनी चलाते हैं, यही असली फ्रीडम है। तो हर महीने एक गोल रखिए, मेरे फिनेंशियल फ्रीडम फंड में इतना डालना है ताकि हमको एक खुशी दे सके, वो हमारे गोल को अचीव कर सके। तो मेरे दोस्त, योर मनी योर लाइफ हमें यही सिखाती है कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अपने खर्च समझिए, सेविंग शुरू कीजिए, पैसा को इन्वेस्ट भी कीजिए और अपने समय का मालिक बनिए। यही आपको खुशी देगा, क्योंकि पैसा कमाना एक आर्ट है, लेकिन पैसे से ज़िंदगी जीना यही असली सक्सेस है। याद रखिए, अगर पैसा आपके लिए काम नहीं करता है तो आप पैसे के लिए हमेशा काम करते रहेंगे।
अब आप सोचिए मेरे दोस्त, क्या आप पैसों के गुलाम हैं या आप उसे अपना नौकर यानी कि आप उसे अपने काम के लिए लगाना चाहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं अपने पैसों पर कंट्रोल लूँगा। ऐसा लिखिए कि आज से मैं अपने पैसों को सही से मैनेज करूँगा, ट्रैक करूँगा और उस पर कंट्रोल करूँगा। तो मेरे दोस्त, और अगर यह आपको समरी पसंद आई तो बुक संगम को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली किताब की आइडिया की ताकत भी आपसे मिस ना हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस किताब को पूरी डिटेल्स में पढ़ें तो अमेज़न पे जाकर इस किताब को बाय करके पढ़ सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी है, जाइए किताब को ऑर्डर कीजिए और पढ़िए। और आज की इस ऑडियो समरी में बस इतना ही मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ बुक संगम पर। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।